हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो फाइनली आपका जो इंतज़ार था दोस्तों, वो यहाँ पर आरपीएससी ने समाप्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरपीएससी यूआरओ भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर। आप सभी पिछले इतने महीनों के अंदर दोस्तों बार बार मुझे कमेंट कर रहे थे, बार बार आपके मन में एक असमंजस की स्थिति हो रही थी कि सर जो है मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है, क्या यहाँ पर भर्ती रद्द हो जाएगी या नहीं होगी, क्या ये रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों अब जो है परिणाम आपके सामने है। अब आपके मन में इस रिजल्ट को लेकर कई सारे डाउट्स चल रहे हैं कि जो मामला हाई कोर्ट के अंदर गया था उसका क्या हुआ। विभाग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कट ऑफ इतनी ज़्यादा रही है दोस्तों कि बिल्कुल आप सोच सकते हो कि शायद ही किसी ने इतनी उम्मीद की होगी, और क्यों रही है ये आप सभी जानते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे आपके डाउट्स चल रहे हैं कि सर अब जो 2 गुना की यहाँ पर कट ऑफ रही है, तो अब 1 गुना की कितनी कट ऑफ रह सकती है, वो भी देखने लायक यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग बात होगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है किसी 1-2 नंबर के कारण, उनको क्या करना है, अगर वो 2 गुना में आ भी जाते तो क्या उनका आगे सिलेक्शन हो सकता था या नहीं, सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों नई भर्ती जो है कब तक आ सकती है, बिल्कुल नई भर्ती की राह भी दोस्तों यहाँ पर दिख रही है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए दोस्तों आपको बताया रिजल्ट आ चुका था, लेकिन मैंने उसी समय आपको जो है टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट दी थी। हालांकि मैंने बोला था कि आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि इस भर्ती से लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ था, तो आपको यहाँ पर एक सटीक और सही जानकारी की आवश्यकता थी। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। किसी भी विद्यार्थी को हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चाहे आपके कितने भी नंबर थे, फिर भी आपको पता है दोस्तों सिलेक्शन किनका होना था वो यहाँ पर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले और आपको बताने वाला हूँ कि आपके मार्क्स जो आप पेपर में देख रहे हो कि कुछ प्रश्नों में आपत्तियां लगी है, क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सभी ने देख लिया होगा हालांकि कि कट ऑफ जो है एक आश्चर्यजनक कट ऑफ रही है। 108 मार्क्स यहाँ पर जो है जनरल की रही है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 106 और एक निवासी, यानी ये जनरल की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की 3 नंबर कम रही है, एससी की 7 नंबर कम रही है, एसटी की भी यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर यानी 5 नंबर कम रही है, ठीक है ना। एसटी की 5 नंबर कम रही है, ओबीसी की लगभग बराबर है, थोड़े से पॉइंटों का फर्क है। और यहाँ पर देखते हो 100 से नीचे बिल्कुल आप देखते हो कोई 1-2 कैटेगरी को छोड़ के, वो भी वुमेन जो महिला कैटेगरी है उसको। बाकी यहाँ पर इवन आप देखोगे एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 100 नंबर जा रही है भाई, आप सोच सकते हो। तो आज तक एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ में और जनरल की कट ऑफ में इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिला है। यानी एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ थी दोस्तों वो, और जो बाकी जनरल वाले हैं जिसमें कोई भी कैटेगरी हो, लगभग 20-30 नंबर 40 नंबर का डिफरेंस रहता है। आप देख कोई भी एग्जाम देख लो आप, 20-30 नंबर का तो रहता ही है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनकी देखो आप दोस्तों एक बार 103 नंबर पे कट ऑफ गई है और 108। तो ये कारण क्या था, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। और इधर आप देखोगे अभी तो कुछ नहीं है दोस्तों, अभी यहां पर आप देखोगे ये पात्रता की जांच होगी इनकी, ये प्रोविजनल लिस्ट है, ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको पता है 282 लोगों को पास किया है, पद आपके सामने है कितने का इसके अंदर, यानी 2 गुने विद्यार्थियों को पास किया है, ठीक है। तो 2 गुने विद्यार्थियों में अगर 108 जा रही है, तो अब जो है यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आप सोच सकते हो कितनी जाएगी, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसके अंदर जो है कोई भी नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो नहीं हुई है, यानी इसमें कहीं लिख नहीं रखा है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है इसमें साफ साफ 2 पारियों में ये हुआ था एग्जाम, आप सभी को पता है। लेकिन जो कट ऑफ है वो क्यों गई है, इसके फैक्टर आपको पता है। एक तो दोस्तों पेपर थोड़ा सा आसान था इसका, ठीक है। पेपर क्या था दोस्तों, आसान था, आप सभी ने देखा होगा। तो एक कारण तो अपन वो मान सकते हैं भाई, इतना भी आसान नहीं था कि जो है इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाए, आज तक नहीं होता। कोई भी स्टूडेंट हो अगर उसको पूरा पेपर भी मतलब मिल जाता तो भी वो इतने सवाल नहीं कर पाता है, ठीक है ना भाई। आपके सामने कोई भी चीज होती है, आप फिर भी उसमें मिस हो जाते हो, अगर यार गलती से ये हो गया, ठीक है ना। तो इतना 120 क्वेश्चन थे, और अब सोच सकते हो दोस्तों जो हुआ जो आपके सामने है। बाकी अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें यहाँ पर कट ऑफ आप मान के चल सकते हो दोस्तों, ये कट ऑफ जो 108 है ये लगभग आपकी जा सकती है 15 तक, ठीक है। यानी 6-7 नंबर का आपको यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 गुना की कट ऑफ है। तो इसमें टॉप स्टूडेंट है, सारे के सारे टॉप स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो मामला कोर्ट के अंदर है वो देखो दोस्तों, आरपीएससी ने जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। अब इतना लेट क्यों किया है,
क्या मामला था, ये सब अपने काम की बातें रही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद कुछ नहीं होता है, आप सभी जानते हो। और आपको पता है चुनाव है, सब कुछ है, लेकिन जो है इस सरकार के अंदर रिजल्ट आना था, आ गया दोस्तों। हालांकि हो सकता था अगर मान लो कि बाई चांस कोई गवर्नमेंट चेंज होती है या नहीं होती है, तो देखने लायक बात होती है कि बाद में जो है क्या परिस्थिति रहती है। लेकिन पहले ही उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा, कई बच्चे कह रहे सर रद्द होगी। मैंने कहा भाई विचाराधीन मामला है, वहां से क्या अपडेट है हमको, हमारे को भी पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अब आपको इसको स्वीकार करना होगा। और जिन बच्चों का किसी कारणवश नहीं हुआ है, जो बच्चे कह रहे हैं सर मैं 2-4 नंबर से रह गई, भाई अगर आप यहां तक भी आ जाते तो क्या हो जाता आपका, फाइनल सिलेक्शन थोड़ी हो जाता आपका। तो अपने मन को इतना हताश करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप अगर 108 नंबर लेकर आ जाते, 109 भी लेकर आ जाते, तो क्या आगे सिलेक्शन होता, क्या फिर बहुत दुख होता अगर आप इस लिस्ट में से निकलते, तो होता या नहीं होता। तो इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपके नंबर 115 है तब आपके चांस है, अब 5 नंबर कम 120 में से, आउट ऑफ 120 में से, तो आपके चांस फुल 100% बन सकते हैं यहां पर, ठीक है ना ये। और बाकी हालांकि किसी के अगर 110-12 भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसे, अब वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग फर्क पड़ेगा। लेकिन अपन जानते हैं कि 5-7 नंबर तो बढ़ती है कट ऑफ, चाहे कोई भी आप देख लो, है ना, इवन 5 नंबर तो बढ़ती ही है, ठीक है, चाहे वो 2 गुना की हो चाहे कितनी ही हो कट ऑफ, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी, और इसमें से कोई भी पोस्ट छोड़ने वाला नहीं है, आप जानते हो, सब इसको ग्रहण करेंगे। तो कहने का मतलब इन सभी को हमारी ओर से बधाइयाँ। और बिल्कुल अब जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको मैं सलाह यही दूंगा कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपके लिए अंतिम वैकेंसी है ये, वैकेंसियां और आ रही है आपके लिए, नायब तहसीलदार की भी चर्चा चल रही है, और भी अन्य वैकेंसियां आ रही है। जिनके पास कुछ भी जॉब नहीं है, पशु परिचर के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान एसआई की बड़ी वैकेंसी आ रही है, और ईओआरओ की जो आपकी वैकेंसी है ये भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये 2024 के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है नई नगर पालिकाएं गठित हुई है, ठीक है ना। तो कई सारी चीजें यहाँ पर, ये 2016 के बाद आई है, तो यहाँ पर लगभग इसको भी दोस्तों 2 साल पूरे होने वाले, 1 साल तो पूरा हो ही गया, सितंबर में आई थी, और अपने रिजल्ट वगैरह लगा के आप मान सकते हो 1 साल से ज्यादा हो गया, पिछला सितंबर 2022 की बात थी ये, ठीक है। तो यानी आप मान सकते हो ये पूरा जो है 2023 कंप्लीट हो रहा है, तो लगभग 1-1.5 साल तो इसको हो ही गया है। तो अब नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस बार पद जो है आपकी ज्यादा यहाँ पर निकल कर आने की संभावना रहेगी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो है जिले भी नए बन गए, और आपको पता है जो है नगर पालिकाएं, नगर परिषद, इन सब का परिसीमन हुआ है। कहने का मतलब जो है यहाँ पर नए नए गठित किए गए हैं, तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी कर्मचारियों की, आपको पता है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और इस बार जो है पेपर आया था, ऐसा पेपर नहीं आएगा, नहीं इस बार इस तरीके से एग्जाम होगा। ये जो हुआ था वो हो गया कुछ भी। अब वही कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब अपने को कुछ भी करने से कोई भी मतलब नहीं है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है। जो हो गया जो हो गया, कोई 1-8 नंबर से रह गया तो भाई रह गया। अब यहाँ पर एक लड़की का मेरे पास मैसेज आया कि सर मैं 1 नंबर से रह गई, मेरा 2 गुना में हो जाता। अरे तो भाई 2 गुना में हो जाता तो क्या 1 नंबर के बाद में सिलेक्शन हो जाता क्या आपका? यहाँ से फिर निराशा हाथ लगती, बहुत ज्यादा दुख होता। आप देखते हो दोस्तों, आप जब अंतिम यानी आप अगर छत पे पहुंचने वाले और एक ही सीढ़ी बाकी है, वहां से अगर आप नीचे गिरते हो तो कितना दुख होता है, मतलब वहां से आप बेक आते हो वापिस। तो इसीलिए अपने को पहले ही पता चलेगा कि भाई नहीं हुआ 2 गुना में, तो ठीक है, और बाकी जिनका हुआ अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, आप तैयारी जारी रखिएगा। बिल्कुल वैकेंसी आएगी दोस्तों, ऐसा मत सोचिए 2016 के बाद में भी ये वैकेंसी आई है। तो ये डिले कुछ कारणवश हुआ है, नियमों में संशोधन की वजह से हुआ है, कई सारे सिलेबस हटे हैं। तो अब तो यही रहने वाला है, अब कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा, यही प्रक्रिया रहेगी, बस लेवल थोड़ा अच्छा होगा पेपर का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारी एप्लीकेशन है स्टडी विद एमके, उसे जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है ना। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको कई सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन है। अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो, तो जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है वो जरूर इसको यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। 999 रुपए में हम 4 किताबें आपको दे रहे हैं साथ में, तो इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए भी आप जो है हमारा कोर्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमने आपके लिए डिजाइन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का है, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलने वाली है। फुल कोर्स है 1999 रुपए में, हिंदी का 999 रुपए में, और जीके जीएस का 1299 रुपए में। इसमें आपको नोट्स वगैरह भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो इस तरीके से ऐप डाउनलोड आप कर लेना। और बिल्कुल देखो दोस्तों, एग्जाम आते रहते हैं जाते रहते हैं, और भी आएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आरएस मेंस इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं,
ठीक है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा का फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं, फिर पुनः प्रयास करके, कई सारे ऐसे उदाहरण अपने सामने। तो इसीलिए दोस्तों आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। नई वैकेंसी आएगी और आपको स्कोर कैसे चेक करना है वो शायद हो सकता है आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको जल्द अपडेट मिल सके उसका, क्योंकि अभी जो है आरपीएससी सबका स्कोर आपको बता रही है, एसआई का भी बताया, आरएस का भी बताया। तो उसी तरीके से आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और उसके बाद में आपको स्कोर कार्ड दिख जाएगा वहां पर। आजकल ओटीपी वाला सिस्टम कर दिया है, एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद और आपका अनुक्रमांक जो भी है उसके बाद, तो आपको वहां पर स्कोर आपका दिख जाएगा। वहां पर आप देख लेना आप पेपर में कितने नंबर आए, उस तरीके से आप आगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।